मिस्टर डोरेडो की दुनिया में। दरवाजा झन्नुम का तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में, जहां सूरज बेरहमी से धरती को झुलसाता है, दरवाजा ए जहन्नुम स्थित है। ये एक विशाल गैस का गड्ढा है जो लगातार जल रहा है। स्थानीय लोग इसे दोज़ख का दरवाजा कहते हैं और इसकी कहानियां रातों को रोंगटे खड़े कर देती हैं। 1971 में सोवियत वैज्ञानिक प्राकृतिक गैस की खोज में इस इलाके में खुदाई कर रहे थे। अचानक जमीन धंस गई और एक विशाल गड्ढा बन गया, जिससे मीथेन गैस का रिसाव होने लगा। गैस को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने उसमें आग लगा दी, ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में गैस खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी भूल यही थी। दशकों बाद भी दरवाजा ए जहन्नुम जल रहा है। दिन में यह गड्ढा नारंगी लपटों का एक भयानक दृश्य प्रस्तुत करता है। रात में लपटें और भी भयानक हो जाती हैं, मानो जहन्नुम का मुंह अंधेरे में खुल गया हो। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग की एक टीम डॉक्टर आर्यन वर्मा के नेतृत्व में दरवाजा ए जहन्नुम के रहस्य को सुलझाने के लिए निकली। चेतावनियों को दरकिनार कर उन्होंने गड्ढे के पास ही डेरा डाल लिया। पहली रात से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। तेज हवाएं चलती जो मानो किसी की चीखों जैसी आवाजें निकालती थीं। रेगिस्तानी जानवरों की अजीब आवाजें रातों को उनकी नींद हराम कर देती थीं। एक रात आर्यन ने सपना देखा कि एक विशाल ज्वालाओं से ढका हुआ प्राणी जो गड्ढे से निकलकर उन्हें घूर रहा है। सुबह होने पर आर्यन ने अपनी टीम को सपने के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद टीम का एक सदस्य राहुल लापता हो गया। आखिरी बार उसे गड्ढे के किनारे देखा गया था। खोजबीन के दौरान आर्यन को एक प्राचीन गुफा मिली जो दरवाजा ए जहन्नुम के ठीक नीचे थी। गुफा की दीवारों पर अजीब निशान बने थे जो आर्यन के सपने के प्राणी से मेल खाते थे। उन्हें एक पुरानी किताब में भी इसी तरह के प्राणी का वर्णन मिला। किताब के अनुसार ये प्राणी दोज़ख के पहरेदार थे जो जहन्नुम के द्वार की रक्षा करते थे। अब आर्यन को यकीन हो गया था कि दरवाजा ए जहन्नुम सिर्फ एक गैस का गड्ढा नहीं है, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का प्रवेश द्वार है। उन्होंने टीम को वापस भेज दिया और अकेले रहकर गुफा के रहस्यों को सुलझाने का फैसला किया। हफ्तों बीत गए। आर्यन लगातार शोध करते रहे। एक रात एक भयानक गर्जना के साथ गड्ढे से आग का एक गोला निकला और सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा। आर्यन दहशत में पीछे हटता जा रहा था, लेकिन ज्वाला उसके पीछे आती रही और उन्हें गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से तक ले गई। वहां आर्यन ने वही ज्वालाओं से ढका हुआ प्राणी देखा जो उसे सपने में दिखा था। प्राणी ने अपनी विशाल आंखों से आर्यन को घूरा, मानो पूछ रहा हो कि वह उसकी सीमा में क्यों आया है। आर्यन घबराए नहीं। उन्होंने प्राचीन किताब में पढ़े मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज गुफा में गूंजने लगी। ज्वालाओं से ढका हुआ प्राणी चौंका, मानो उसे यह आवाज पहचान में आ गई हो। धीरे धीरे उसकी आक्रामकता कम हुई। आर्यन ने जाप जारी रखते हुए बताया कि वह सिर्फ ज्ञान की खोज में आया है, दरवाजा ए जहन्नुम के रहस्य को सुलझाना चाहता है। प्राणी ने कुछ देर आर्यन को देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। अंत में वह वापस गड्ढे में चला गया और आग का गोला भी उसके साथ चला गया। गुफा में एक अजीब शांति छा गई। आर्यन ने राहुल को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। निराश होकर वह बाहर निकलने के लिए मुड़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर एक नए निशान पर पड़ी। यह एक मानचित्र था जो गुफा के गुप्त मार्ग को दर्शा रहा था। शायद दरवाजा ए जहन्नुम के नीचे कहीं और जाने वाला था। आर्यन को उम्मीद की एक किरण जगी। शायद राहुल इसी गुप्त मार्ग में फंसा हुआ है। आर्यन ने तुरंत आवश्यक सामान इकट्ठा किया और गुप्त मार्ग की ओर चल पड़ा। मार्ग घुमावदार और खतरनाक था। हर कदम पर नई चुनौतियां सामने आती रहीं। जहरीली गैसों से बचने के लिए उन्हें मास्क लगाना पड़ा और अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए मशाल का सहारा लेना पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद मार्ग एक विशाल कक्ष में खुल गया। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे।
मंदिर के ठीक ऊपर दरवाजा जहन्नुम से आग की लपटें सीधे छत को छू रही थीं। अचानक आर्यन ने राहुल को देखा। वह मंदिर के कोने में बेहोश पड़ा था। आर्यन उसके पास गया और उसे जगाया। राहुल ने बताया कि एक अदृश्य शक्ति उसे इस मंदिर तक खींच लाई थी। आर्यन को समझ में आ गया, यह मंदिर शायद जहन्नुम का प्रवेश द्वार नहीं बल्कि जेल था। प्राचीन काल में शायद किसी शक्तिशाली जादूगर को इसी मंदिर में कैद किया गया था और दरवाजा जहन्नुम को उस कैद को बनाए रखने के लिए जगाया गया था। आर्यन ने जल्दी से राहुल को बाहर निकाला और गुप्त मार्ग से वापस लौटे। सतह पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत सहायता के लिए संपर्क किया। कुछ ही दिनों में बचाव दल आ गया और दोनों को उस जगह से सुरक्षित निकाल लिया गया। आर्यन की खोज ने दरवाजा जहन्नुम के रहस्य को काफी हद तक सुलझा दिया था। हालांकि कई सवालों के जवाब अब भी बाकी थे। वह प्राचीन जादूगर कौन था, उसे कैद क्यों किया गया था, और दरवाजा जहन्नुम हमेशा जलता रहेगा या इसे किसी तरह बुझाया जा सकता है। दरवाजा जहन्नुम आज भी रेगिस्तान में जलता रहता है, एक भयानक चेतावनी के रूप में खड़ा है। यह हमें अतीत के रहस्यों और अज्ञात शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, और शायद कभी न कभी बाकी सवालों के जवाब भी रेगिस्तान की गहराइयों से बाहर निकल आएंगे। हिमालय के नरभक्षक शिखर। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा भी अपनी सांसें रोक लेती है, कुछ ऐसे शिखर खड़े हैं जिन्हें स्थानीय लोग नरभक्षक शिखर कहते हैं। ये नुकीले काले शिखर दूर से ही खौफ पैदा करते हैं। इनके बारे में भयानक कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कहा जाता है कि ये शिखर किसी प्राचीन श्राप के कारण बने हैं। सदियों पहले इस इलाके में एक शक्तिशाली जादूगर रहता था जिसने अमृतत्व पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उसका मंत्र उल्टा पड़ गया और वो पहाड़ों में ही समा गया। उसकी काली आत्मा इन शिखरों में कैद हो गई, जो अब पर्वतारोहियों को मौत के जाल में फंसाने का इंतजार करती है। 2021 में एक अनुभवी पर्वतारोही दल आकाश के नेतृत्व में इन नरभक्षक शिखरों को फतह करने का लक्ष्य लेकर निकला। दल में मीरा, जय, विक्रम और सारा जैसे अनुभवी पर्वतारोही शामिल थे। वे सभी हिमालय की चुनौतियों से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें इन शिखरों के अलौकिक खतरे का अंदाजा नहीं था। पहले कुछ दिन यात्रा सुखद रही। उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों और खतरनाक दरारों को पार किया, लेकिन जैसे ही वे नरभक्षक शिखरों के करीब पहुंचे, वातावरण अजीब हो गया। हवा में एक अदृश्य दबाव बन गया जो सांस लेना भी मुश्किल कर देता था। अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जो मानो हवा में फंसी चीखें हों। रात के समय शिखरों से एक भयानक चमक निकलती थी जो उनके खौफनाक आकार को और भी भयावह बना देती थी। दल में घबराहट फैलने लगी। विक्रम ने वापस लौटने की बात कही, लेकिन आकाश अपने लक्ष्य को पाने के जुनून में अंधा हो चुका था। उसने दल को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अगले कुछ दिनों में मानो पहाड़ खुद उनके खिलाफ हो गए। हिमस्खलन का खतरा लगातार बना रहा। अचानक तूफान आ गए जिन्होंने उनके तंबू उड़ा दिए और रसद नष्ट कर दी। एक रात जय रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया। उसकी खोज में निकले मीरा और सारा वापस नहीं लौटे। अकेला रह गया आकाश, डर और पछतावे से टूट चुका था। तभी उसे दूर से अजीब सी हंसी सुनाई दी। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई, मानो कोई उसकी मौत का मजा ले रहा हो। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। नरभक्षक शिखरों से काली धुंध निकल रही थी जो धीरे धीरे उसका पीछा कर रही थी। उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण धुंध नहीं है, बल्कि उस जादूगर की कैद आत्मा है। आकाश भागने लगा, लेकिन काली धुंध तेजी से उसके पीछे आती रही। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आखिरकार धुंध ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और फिर सन्नाटा। कुछ दिन बाद एक खोजी दल नरभक्षक शिखरों के पास पहुंचा। उन्हें वहां सिर्फ आकाश का अकेला टूटा हुआ तंबू मिला। उसके जाने का कोई सबूत नहीं था, मानो वह हवा में ही विलीन हो गया हो। नरभक्षक शिखरों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। पर्वतारोही अब इन शिखरों को फतह करने से कतराते हैं,
स्थानीय लोगों की चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता है। पुरातत्व विभाग ने भी इस इलाके में खुदाई शुरू कर दी है, यह जानने के लिए कि क्या इन कहानियों के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है। कुछ सालों बाद एक युवा पुरातत्वविद डॉक्टर प्रिया शर्मा नरभक्षक शिखरों के रहस्य को सुलझाने के लिए निकली। उनके साथ एक अनुभवी पर्वतारोही आदित्य भी था। वे दोनों सावधानी से आगे बढ़े, हर कदम पर प्राचीन शिलालेखों और अवशेषों की तलाश करते हुए। एक दिन उन्हें एक गुफा मिली जो बर्फ से ढकी हुई थी। गुफा के अंदर मशालों की रोशनी में उन्होंने भित्ति चित्रों को देखा। ये चित्र एक शक्तिशाली जादूगर की कहानी बताते थे जो काले जादू का अभ्यास करता था। अंतिम चित्र सबसे भयावह था। इसमें जादूगर को पहाड़ों में समाते हुए दिखाया गया था और उसके चेहरे पर एक भयानक क्रोध था। प्रिया को यकीन हो गया कि ये चित्र ही नरभक्षक शिखरों की उत्पत्ति का रहस्य बताते हैं। उन्होंने गुफा की गहराई में खुदाई शुरू की। अचानक जमीन के नीचे से एक भयानक धमाका हुआ। गुफा की छत गिरने लगी। आदित्य ने प्रिया को बचाने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन गिरते पत्थरों की चपेट में आ गया। प्रिया मलबे के नीचे दबी हुई थी। उसे आदित्य की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। डर और निराशा के बीच उसे याद आया कि शिलालेखों में एक अनुष्ठान का भी वर्णन था जिसका इस्तेमाल शायद जादूगर की आत्मा को शांत करने के लिए किया जाता था। प्रिया ने अंधेरे में टटोलते हुए एक पत्थर की वेदी ढूंढी। उसने शिलालेखों को याद किया और वेदी पर रखे प्राचीन अवशेषों का उपयोग करते हुए अनुष्ठान शुरू कर दिया। गुफा में मंत्र गूंजने लगे। कुछ देर बाद गुफा हिलने लगी। धूल और पत्थर हवा में उड़ने लगे। प्रिया को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर सब शांत हो गया। मलबा हटाने पर उसने पाया कि आदित्य बेहोश पड़ा है, लेकिन जीवित है। गुफा से बाहर निकलकर प्रिया ने देखा कि नरभक्षक शिखरों से निकलने वाली काली धुंध गायब हो गई है। शिखर अब सिर्फ काले पत्थरों के विशाल ढेर लग रहे थे। प्रिया को पता नहीं चला कि अनुष्ठान का वास्तविक प्रभाव क्या था, लेकिन यह स्पष्ट था कि जादूगर की आत्मा अब शांत हो गई थी। नरभक्षक शिखरों का रहस्य सुलझ गया था और हिमालय की गोद में एक भयानक श्राप का अंत हो गया था। हालांकि प्रिया जानती थीं कि हिमालय के रहस्य इतने ही सीमित नहीं हैं। बर्फीले पहाड़ों की चोटियों में और भी अनगिनत कहानियां छिपी हैं, इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें सुने और सुनाए।